नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा यौगिक इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के लिए सर्वाधिक सक्रिय होगा। हमें बताना है कि जो यौगिक दिए गए हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के लिए सर्वाधिक सक्रिय कौन सा है। पहला ऑप्शन है आपके, देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है बीच में इसके, ये सेकंड है, ये जो है आपके एल्काइन है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। थर्ड है आपके जो आपके CH3COO ये आपके एक एस्टर है। और चौथा ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर माइनस है और ये ऑक्सीजन और इसके साथ में ये डबल बॉन्ड, मतलब ये किस प्रकार की संरचना है। तो हमें बताना है निम्न चारों ऑप्शंस में से कौन अधिक सक्रिय होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के लिए। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखेगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखे। और इलेक्ट्रॉन से स्नेह कौन रखता है, इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखते हैं आपके धनायन। हम सभी लोग जानते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपके नेगेटिव, तो धनायन क्या रखते हैं, इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्नेह योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है कि आपके जो उन यौगिकों पर यह अभिक्रिया होती है जिसमें क्या पाए जाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, मतलब कि पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। तो क्या होता है, आप क्या करते हैं, पाई बॉन्ड को तोड़ दें। जब दो कार्बन्स के बीच में एक पाई बॉन्ड बना होता है तो क्या करते हैं, आप एक को तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद में क्या बनता है, आपके कार्बोकैटायन बनता है, मतलब कि कार्बोधनाइन बनता है। और कार्बोनाइन बनने के बाद में ये क्या करता है, अपना पुनर्विन्यास करता है, रीअरेंजमेंट करता है। अपना रीअरेंजमेंट करने के बाद में क्या होता है, जहाँ पर जो कार्बोनाइन है वो अधिक स्थायी कार्बन पर आ जाता है। मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, एक और कार्बन होता, तो शुरू में क्या हुआ, कार्बोनाइन यहाँ पर बना है, तो मान लीजिए क्या होता है, जो कार्बन होता है वो अधिक स्थायी कार्बन पर आ जाता है, मतलब कि 3 डिग्री कार्बन ज़्यादा स्थायी होता है। उसके बाद कम, सबसे कम उसके कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। तो मतलब कार्बन क्या होता है, कार्बोनाइन मतलब कि आपके स्थायी कार्बन पर आ जाता है। और उसके बाद में क्या होता है, आपके जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है वहाँ पर आकर के जुड़ जाता है। तो ये होती है आपके इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया। तो ये डिपेंड किस पर करती है, ये डिपेंड करती है कि आपके जो कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ पर आपके जो कार्बोधनाइन बनेगा अभिक्रिया में, वो कहाँ पर अधिक स्थायी होगा, मतलब कि कहाँ पर आपके ज़्यादा स्थायित्व बने रह पाएगा, उस पर ये डिपेंड करती है। तो इसके आधार पर हम देख रहे हैं कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स ने योगात्मक अभिक्रिया के लिए ऑप्शन नंबर 4 है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ये सबसे अधिक क्रियाशील होगा। कारण क्या है, कारण ये है, देखिए कि आपके ऑप्शन नंबर 4 की जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार की है। यहाँ पर क्या है, आपके ऑक्सीजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो आप इन दो चीज़ों को देखिए, डबल बॉन्ड और नेगेटिव, इन दो को देखिए, ये दोनों क्या है, आपके रेजोनेंस में है, ये क्या है, अनुनाद में है। तो अनुनाद में होने की वजह से क्या होगा, आपके जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, यहाँ पर बहुत आसानी से जुड़ पाएगा। तो आसानी से जुड़ पाएगा, और आसानी से जुड़ पाएगा मतलब कि सबसे आसानी से जुड़ पाएगा, और स्थायित्व भी सबसे अधिक स्थायी रहेगा। देखिए आपके यहाँ पर है ऑक्सीजन जिसके पास है लोन पेयर, यहाँ पर है आपके डबल बॉन्ड और यहाँ पर है नेगेटिव। और डबल बॉन्ड और ये जो नेगेटिव चार्ज है आपस में क्या है, रेजोनेंस में। रेजोनेंस में होने की वजह से इस पर जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो क्या हो जाएगा, आसानी से अटैक कर पाएगा, आसानी से अटैक करेगा तो आसानी से जुड़ पाएगा। तो ये जो आपकी जो चौथी संरचना है वो सबसे अधिक क्रियाशील है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के लिए। अब आप देख रहे हैं कि पहली और दूसरी संरचना को देखिए। पहली और दूसरी संरचना में आपके जो पहली संरचना है जो क्या है, आपके एल्कीन, एल्कीन अधिक क्रियाशील है एल्काइन से। कारण क्या है कि 1 2 3 और 4 यहाँ पर ये है एल्कीन, और 1 2 3 4, और ये है आपके एल्काइन, 4 कार्बन की एल्कीन है और 4 कार्बन की आपके एल्काइन है। तो क्या हो रहा है आपके यहाँ पर देखेंगे आप, तो ये है कि जब आप यहाँ पर अटैक कराएंगे कार्बन का, मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं का यहाँ पर अटैक कराएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा, टूट जाएगा यहाँ से, मान लीजिए ये हट जाएगा। और यहाँ पर रह जाएगा कार्बोकैटायन, जो कि क्या होगा, अधिक स्थायी होगा, क्योंकि सिंगल कार्बन 2 डिग्री कार्बन पर क्या है, कार्बोधनाइन है, तो ये अधिक स्थायी है। लेकिन जब आप यहाँ पर पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, मान लीजिए हमने इस पाई बॉन्ड को तोड़ दिया और यहाँ पर इस पर क्या आ जाएगा, कार्बोधनाइन आ जाएगा। तो दोस्तों डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर कार्बोनाइन उतना स्थायी नहीं रहता जितना कि यहाँ पे के 2 डिग्री कार्बन पर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कम स्थायी हो जाएगा। तो इन दोनों में से तो आपके जो ऊपर वाली संरचना है ये इसका जो है वो इसकी सक्रियता ज़्यादा होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं होगी। कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पर हो रहा है अनुनाद और यहाँ पर कोई अनुनाद नहीं है। अब चौथी से बाद में आपकी तीसरी संरचना को देख लेते हैं। तीसरी क्यों गलत है, तीसरी है CH3 CH डबल बॉन्ड CH COO CH3। इसका मेन कारण ये है कि आप इस संरचना को बनाएंगे यहाँ पर, तो CH के बाद आ जाएगा C डबल बॉन्ड OCH3। और यहाँ पर मतलब इस संरचना को जिस प्रकार से बन रही है CH3 CH डबल बॉन्ड CH,
उसके बाद है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर है आपके CH3। तो इसका कारण ये आ रहा है दोस्तों चौथी संरचना का कि यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड क्या करता है, यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉन स्नेही का जो अटैक हो रहा है उसको क्या कर देता है, ये बाधित कर देता है। तो इससे क्या हो जाती है, इसकी सक्रियता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही के योग के लिए इसकी जो सक्रियता है वो कम हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि चौथी संरचना है वो ही सबसे अधिक क्रियाशील है, क्योंकि इसमें जो यहाँ पर आपके नेगेटिव चार्ज है और डबल बॉन्ड है और यहाँ पर लोन पेयर है, ये क्या है आपके यहाँ पर अनुनाद में है। अनुनाद में होने की वजह से इसका जो स्थायित्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू।